बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के सिलेबस में उमराव जान अदा नावल का तज्ज़ियाती जायज़ा आज हमने पेश करना है। इससे पहले किरदार पेश किए गए हैं, मुख्तलिफ़ सवालात पेश किए गए हैं और आप लोगों की सहूलत के लिए उसमें काफ़ी हद तक जो मानी के लिहाज से मुख्तलिफ़ कोटेशंस और मुख्तलिफ़ राय खुर्शीदुल इस्लाम की, हसन फ़ारूकी की पेश की गई हैं और आपने उसको बहुत अच्छी तरह से नोट करना है, लिखना है। और आज इस तज्ज़ियाती जायज़े में कि नावल का तज्ज़िया करना है उस कहानी का जो कि मिर्ज़ा रुस्वा ने लिखी, क्योंकि नावल ज़िंदगी के हकीकी वाक़यात को मुफस्सल अंदाज में एक वहदत में परो देने का नाम है। ये तो बात सही है। और इसको आगे इस जानने से पहले आप सब्सक्राइब कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस लिहाज से नावल निगार का मुशाहिदा और बारीक बीनी काबिल दाद होती है। नावल निगार अपने मखसूस नज़रिया हयात के मुताबिक कहानी लिखता है, तरतीब देता है, किरदार तख्लीक करता है, पढ़ने वाले के तजस्सुस और दिलचस्पी को कायम रखने के लिए वाक़यात को एक ख़ास अंदाज में लिखता है। ये नावलिस्ट के नावल लिखने वाले के बारे में है, क्योंकि उमराव जान अदा में नावल के तमाम अज्ज़ा शामिल हैं, यानी वो तमाम खूबियाँ जो किसी नावल को कामयाबी से हमकिनार करती हैं वो सब मौजूद हैं। वो तमाम पहलू जो ज़िंदगी की ऊंच नीच के तमाम जुज़ियात समेत एक ज़िंदा और जावेद मंज़र की तरह अयां हैं। उमराव जान अदा का वाक़याती ढांचा बहुत मजबूत है। तमाम वाक़यात एक ऐसे रब्त व तसलसल से मौजूद हैं जो कहानी की दिलचस्पी को कायम रखता है और नावल में वाक़यात की तरतीब में रुकावट नहीं बनता। उमराव जान अदा जैसे नावल को तमाम नुकात ने बहुत सराहा है और इस नावल के तमाम किरदार हकीकी ज़िंदगी के करीब तर हैं। इनमें इंसानी खसूसियात पाई जाती हैं। वो सिर्फ़ अच्छाई या बुराई के नुमाइंदा किरदार नहीं, उनमें तहज़ीब व तमद्दुन का अक्स भी नज़र आता है और तहज़ीब व मुआशरे के ज़वाल की झलक भी नज़र आती है। इनकी शख्सी खूबियों से मुज़य्यन भी है और कमज़ोरियों का अकास भी। कहानी के प्लॉट, किरदारों की तख्लीक, मंजर निगारी, ज़िंदगी की गहमा गहमी सब कुछ नावल में मौजूद है, जो आज भी उसे अदब का बेहतरीन नावल करार दिया जा सकता है। उमराव जान अदा में दुनिया को एक तवाइफ की नज़र से दिखाया गया है और ये उर्दू अदब में अपनी नौइयत का पहला तजर्बा है। ज़रूरी नहीं कि हर नावल एक किरदार की दास्तान। उमराव जान अदा की तकनीक का जायज़ा लिया जाए तो ये बात सामने आती है कि ये महज एक तवाइफ की आप बीती है। नावल का नाम भी इसी मरकज़ी किरदार के नाम पर रखा गया। नावल में जितने भी किरदार हैं वो इसी मरकज़ी किरदार के गिर्द गर्दिश करते नज़र आते हैं। वो जिस मरहले से गुज़रती है इत्तफ़ाक़ात ज़माना का सिलसिला चाल निकलता है। मुख्तलिफ़ पेशों उम्रों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कहानी के मंज़र में उभरते हैं। उमराव की ज़िंदगी का घर, खानम जान का कोठा, यहाँ पर आने वाले नवाब और रऊसा इसी के वसीले से कहानी का हिस्सा बनते हैं। मुख्तलिफ़ अदीबों और नुकादों ने इसी बिना पर उसे एक तवाइफ की कहानी करार दिया है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि मुआशरे में रहते हुए मुख्तलिफ़ हादसात से दो चार होते हुए ये एक कहानी की तरतीब बन गई और इंसान ऐसे रास्ते पर चलने पर मजबूर हो गया जो इंसान की अपनी फितरत के बिल्कुल बरअक्स था। उमराव जान ने एक तवाइफ है, लेकिन उसका बचपन इस हकीकत का तर्जमान है कि वो एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसे हादसात ज़माना ने तवाइफ बनने पर मजबूर कर दिया। एक नुकात हैं खुर्शीदुल इस्लाम, उन्होंने इस नावल के बारे में ये रुख देखा है कि इनके ख़्याल में एक ख़ास कल्चर रखने वाली मुआशरत की कहानी है। वो मुआशरत जो अवध के चंद कस्बों लखनऊ में अपनी आखिरी बहार दिखा रही थी। उमराव जान अदा का हर किरदार एक ख़ास मुआशरत का नुमाइंदा किरदार है। मुख्तलिफ़ किरदारों के रवैयों में इस हैत का लखनऊ अपनी पूरी कैफियत के साथ नज़र आता है। लोगों का रहन सहन, लिबास, वज़ाकता, बोलचाल, मज़हब, गरज सब कुछ तहज़ीब मुआशरत के साथ जुड़ा हुआ नज़र आता है। और ये मुआशरत हमारे
तहज़ीबी, सियासी, माशरती रवैयों की तारीख़ का दर्जा रखती। उमराव जान अदा उर्दू अदब का पहला नावल है जिसमें किरदारों को उनके नफ्सियात के साथ पेश किया गया है और मुतज़ाद तर्ज़ अमल से इस बात की तरफ इशारा है कि ये तहज़ीबी ज़वाल के एक दौर की कहानी है। नावल में लखनवी माहौल, माशरत के शुरा के मिल बैठने का तरीका, शायराना ज़ौक़, शेरी खूबियों पर दादो तहसीन का अमल, ये सब चीज़ें इस दौर के अदबी रुझानात की तरफ तवज्जो दिलाती हैं। इसके साथ साथ उमराव जान अदा के किरदार की खूबियों का रंग मौजूद है। मिर्ज़ा रुस्वा से इसकी मुलाकात का सिलसिला पहले भी दिया। नावल में मिर्ज़ा रुस्वा ने जहाँ तहज़ीब व मुआशरत के नक्शे पेश किए हैं, वहाँ मंजर निगारी को भी कमाल तरीके पर पेश किया है और खानम जान का तारुफ अगरचे उमराव जान अदा की ज़ुबानी कराया है, लेकिन दरअसल रुस्वा का अंदाज़ तहरीर इस तौर साफ़ तौर पर नज़र आता है। मौसम की दिल फरेबियों का जिक्र भी खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है। अलगरस उमराव जान अदा एक मुकम्मल नावल है जिसमें अदब और ज़िंदगी एक साथ चलते नज़र आते हैं। उन्होंने नावल की अदबी खूबियों और अदबी फ़नी तकाज़ों को भी पूरा किया है। ज़िंदगी को हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश करने की कोशिश की है। यही वजह है कि इस नावल को हर दौर में पसंदीदगी की निगाह से देखा गया है। यही उर्दू के कई नुकादों ने इस नावल के बारे में कहा है और उन्होंने मकालात तहरीर किए हैं बहुत से नुकाद ने, और मिर्ज़ा रुस्वा और नावल के अदबी मर्तबे का तयन करने की कोशिश की है। यानी हम ये देख सकते हैं कि ये नावल जिसका इतने ज़्यादा आला अंदाज में तज्ज़ियाती जायज़ा पेश किया गया है, इसका मतलब है कि ये एक बेहतरीन नुकात के नज़र में नावल है और कहानी है और मिर्ज़ा रुस्वा की ज़ुबानी और इसके जो कुछ किरदारों के बारे में हमने बताया वो सब इसमें मौजूद है और आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है और या लिख के याद करना है। यही आपके लिए ज़रूरी होता है, इसीलिए इसी तरह से समझ आती है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, बार बार मैं यही कहती हूँ। और कुछ सवालात हैं जो आप लोगों को बताने हैं, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। पास पेपर से सवालात जमा किए हुए वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी और इसके बाद हम गालिब का सिलसिला शुरू करेंगे। गालिब की गज़लियात पढ़ेंगे, वो भी ए लेवल का सिलेबस का हिस्सा है। और आप सब से यही गुजारिश होती है कि आप लिंक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब भी मुझे कहना ना पड़े, ये आप लोगों की ड्यूटी। थैंक यू।